तो आओ यार अपने कान में ईयरफोन्स डाल लो। क्या डाल भी लिए? बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा सालो। बिल्कुल सही किया, हेडफोन लगा लिया। सियाने हो गए हो तुम लोग। कैरी मनाटी का वीडियो है, उसमें गालियाँ ना हो, ये हो नहीं सकता। अगर आप लोगों को गालियाँ बर्दाश्त हैं तो चलिए मेरे साथ वीडियो देखिए, अदरवाइज़ मेरा कोई और वीडियो देख लिए। मैं बहुत मैच्योर और अच्छे कंटेंट्स बनाता हूँ। आपको मेरे चैनल पे बहुत वैरायटी मिलेगी। आप मेरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं मेरे चैनल पे। Hello guys, how are you? मेरा नाम है फवाद फर्स्ट ऑल थैंक यू guys for watching this video. I hope you guys are doing really well. कैरी मनाटी यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक के बाद एक ब्रांड बन गया है। कमाल वीडियो था लेकिन यूट्यूब ने उसको हटा दिया था। बहुत गुस्से में था, रंजीदा था। फिर उसके बाद जो उसके फ़ैन फॉलोइंग और जो फेलो यूट्यूबर्स थे उन सब ने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया। फिर इसके बाद आता है यलगार। यलगार वॉज आउटस्टैंडिंग सॉन्ग और उसने हर रिकॉर्ड को तोड़ दिया। कैरी मनाटी के 12.5 मिलियन के करीब सब्सक्राइबर्स थे यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक से पहले, लेकिन जिस तरह से वो फ्लाई हाई हुआ है इस कंट्रोवर्सी में यलगार वीडियो के बाद, अब उसके 23.5 मिलियन के करीब सब्सक्राइबर्स हैं। यलगार को 130 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ मिल चुके हैं। और जो यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक का वीडियो रिमूव हुआ था, अगर वो अभी तक होता तो ओवर 200 मिलियन से ज़्यादा जा चुका होता। एनीवे, gone by gone now. कैरी मनाटी has been moved forward. We have moved forward as well. तो कैरी मनाटी का नया वीडियो आया है The Art of Bad Words। टाइटल से लग रहा है इसमें भर भर के गालियाँ होंगी। अगर आपको गालियाँ बिल्कुल बुरी नहीं लगती तो मेरे साथ आइए वीडियो देखिए, क्योंकि मुझे गालियाँ बहुत बुरी लगती हैं और मुझे लगता है मेरे कान इस वक्त गर्म हो जाएंगे जैसे ही मैं वीडियो देखना शुरू करूँगा, और एंड तक मुझे नहीं पता जल के भस्म ना हो जाए। तो बिना कोई टाइम जाए कि वीडियो स्टार्ट करते हैं। साथ साथ मैं अपना रिएक्शन भी देता जाऊँगा और बाद में उसके बारे में बात भी करेंगे। If you have not already subscribed to my channel, then please subscribe now and don't forget to press the bell button for the notifications of my latest videos. Oh, he's changed the background. तो कैसे हैं आप लोग? सुप्रभात भोसड़ी वालों। आज मैं बात करने जा रहा हूँ शब्दों की। कुछ ऐसे शब्द जो बाकी शब्दों से बिल्कुल अलग हैं। ये शब्द आकर्षक भी है, खतरनाक भी, और इन्हीं दो तरीकों से लोग इनका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इन शब्दों के बीच हमेशा एक पहचान का खेल चलता रहता है कि कौन आकर्षक है और कौन खतरनाक। ये खेल इतना उलझा हुआ है कि किसी को एक शब्द खतरनाक लगता है तो किसी को आकर्षक। तो आओ यार, बिन बात के किसी की गांड में उंगली करना बंद करो और शुरू करते हैं बिना किसी बॉलीवुड के। बिना किसी बॉलीवुड के, आई लाइक। अब तुम मानो ना मानो, गालियां हमारा ध्यान अपनी तरफ खींचती हैं। ऐसे समझो एक स्टेज है जिसपे कुछ शब्द नाच रहे हैं और जनता उन्हें देख के खुश हो रही है, लेकिन अचानक स्टेज पे एक गांडू आ जाता है और बाकी शब्द जैसे गायब भी हो जाते हैं। अब कोई उस गांडू को देख के खुश हो रहा है कि वाह क्या गांडू है, तो किसी के बबूला का बुबालू फट रहा है कि यह गांडू यहाँ कैसे आ गया। लेकिन सबका ध्यान सिर्फ और सिर्फ उस गांडू पे है। अब ये गांडू आकर्षक है कि खतरनाक, बस इसी चीज की लड़ाई है इन शब्दों की। मैं वो गांडू नहीं हूं, फालतू कनेक्ट मत मारो। फिर लोग कहते हैं गालियों से पैसे कमा रहा है। पैसों से याद आया, ये है गाली की खिचड़ी। अब जब तुम किसी से बात करते हो तो तुम्हारी भावनाओं का मिलन होता है। शब्द तो बस एक जरिया है। गालियों का मतलब बुराई होता है, इसमें कोई शक नहीं है, पर यह कहानी यहाँ खत्म नहीं हो जाती। एक चीज होती है स्लैंग, जो कि खुद में ही एक भाषा है। इसमें शब्द वही इस्तेमाल होते हैं पर उनका मतलब कुछ अलग ही निकलता है। आज की डेट में गालियां भी स्लैंग्स की तरह इस्तेमाल की जाती हैं। अब अगर मैं बोलूं विराट कोहली ने मैच में बात चोद दी, इससे मेरा क्या मतलब है? मैच की मम्मी के साथ विराट ने सेक्स कर लिया या फिर विराट बहुत अच्छा खेला? खैर, जब तुम गालियों को ऐसे इस्तेमाल करते हो तब वो विकसित होकर स्लैंग बन जाती है। स्लैंग बन जाती है, स्लैंग बन जाती है। समझ में आ रहा है? लेकिन तब भी गड़बड़ होने की एक्यूरेसी 90% है। अच्छा चलो मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुमने कभी लंड की सवारी की है? It's a brand, I think. If you're gonna yeah, do it, I knew that. do it right. With Lund. Premium style, lasting performance. तो मैं अभी भी यकीन नहीं आता तो उसके प्रेसिडेंट से पूछ लो। Today at SEMA, we are here with Mitch Vogel, the president and CEO of Lund, and I think you want to tell us a little bit about something exciting that's been happening with Lund of late, hasn't it? It's thicker, it's stronger, has better characteristics for paintability. It's just a much far superior product. Oh man. तभी मैं कहता हूँ
कॉन्टेक्स्ट समझो सालो, वीडियो निकल गई। एक तो यूट्यूब है ना, ना 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 वो तो मर चुका है, अब बस यूट्यूब ही बचा है जो कि मेरी एक्स जैसा हो गया है। मैसेज नहीं पढ़े जाते हैं, कॉल नहीं उठते हैं, और जब कभी कभी रात को यादें आ जाती है तो ये गाना सुनना पड़ता है। अरे ये कोई गाना है? अब इनके आर्टिकल आ जाएंगे। We have strict policies that prohibit harassment on YouTube, including using malicious insults. We quickly remove content that violates अभी तक लगा हुआ भाई को दिल में। policies. पॉलिसीज So irritating, yes. पे भी कॉपीराइट आ जाएगा, इतना कमजोर सिस्टम है तुम्हारा। लंड की सवारी तो तुम ही कर रहे हो और मैं गाड़ी की बात नहीं कर रहा हूँ। बदलते जमाने। अब गालियों का चाहे कुछ मतलब निकले, कुछ लोगों को ये शब्द हजम ही नहीं होते, उनकी छींची थू हो जाती है। ये लोग ज्यादातर हमारे माँ बाप के जमाने के लोग हैं। उस जमाने के हिसाब से जो गाली देता है वो पाताल लोक का सेवक, शैतान का प्रेमी, हैवान का आखिरी बीज, अरे एलुमिनाटी है भोसड़ी का। याद रहे ये वही जमाना है जब बिल्ली सही में रास्ता काट जाती थी। like ये वही memes. जमाना है जब बच्चों को डंडों से कूटा जाता था, स्कूल में भी, घर में भी और पड़ोस में भी। लेकिन यार ये लोग बहुत बढ़िया है, ये बोलने में कम करने में ज्यादा विश्वास रखते हैं, इसलिए बातें बाद में शादी पहले। ये सोफिस्टिकेटेड लोग समझाते भी बहुत बढ़िया है। इनका कहा अगले को समझ में ना आए तो ये वही शब्द और जोर से बोलते हैं जिनसे इनकी जिंदगी की सारी समस्या खत्म हो जाती है। अगर तुम्हें लगता है ये अपने टाइम में शरीफ थे, साफ चूतिया काटा गया तुम्हारा। इनने दूरदर्शन नहीं देखा सिर्फ, इनसे पूछो ये क्या है, ये मैडम कौन है, इन्हें नॉस्टैल्जिया हो जाएगा। जमाना बदलता है, इंसान की फितरत नहीं। पहले पॉर्न मैगजीन में मिलती थी और अब यूट्यूब पे मिल जाती है। फुल टाइम यूट्यूब को रोस्ट कर दिया भाई ने। अब कुछ ज्ञानी, इंटेलेक्चुअल, चालाक निवास के सिपाही जिनने LLB, IIT, MBBS, MD, MDMA, LSD सब कुछ साथ में कर रखा है, इनके हिसाब से जो गाली देता है वो एक आधा जानवर है जिसके पास शब्द ही नहीं है। इससे पता चलता है ये कितने समझदार हैं। जब चार दोस्त साथ में बैठे होते हैं तो गाली पानी की तरह बहती है। इसके पीछे एक बहुत ही गहरा, गूढ़, अतल स्पर्शी कारण है, ताकि मजा मार सके, बकचोदी काट सके। वो दोस्ती क्या जिसे चूतिया ना कहा जा सके। जरूरी नहीं है हर गतिविधि, कर्मता, एक्टिविटी के पीछे एक मिशन हो। इंसान बिना किसी तात्पर्य, अभिप्राय, आश्रय, मतलब के भी मौज मार सकता है, लेकिन ये समझने के लिए कुछ ज्यादा ही बुद्धिमान है। इनके लिए तुम गधे हो, मैं गधा हूं, पूरी दुनिया गधों से भरी है। और ये मानने का इन्होंने खुद को अधिकार दे रखा है क्योंकि सूर्य की सबसे पहली किरण इनकी ही शानी गांठ पे पड़ती है। अब एक व्यक्ति जिसने पूरा दिन काम किया है और घर आते आते उसकी हालत मरने जैसी हो गई, अगर उससे पूछा जाए कि तुम्हारा दिन कैसा था तो उसके पास जवाब देने के दो तरीके हैं। पहला, कलयुग का ये अद्भुत दिन मेरे लिए इतना संघर्षपूर्ण और हताश रहा कि जलपान करने का अवसर ही प्रकट नहीं हुआ। दूसरा, आज गांड फट गई बहनचोद। दोनों के मतलब वही है, पर तुम्हें फालतू सब बोलने की फटिश है तो उसमें कोई क्या करे। जो लोग इन ज्ञानियों को सुनते हैं उन्हें अपने और अपने फैसलों पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। तुम संवेदनशील, अशंकित, असुरक्षित, इनसिक्योर हो। प्रायवाची की माँ की चूत। लेकिन इनका दर्द भी मैं समझ सकता हूँ। जब तुम इतने साल मेहनत करके पढ़ाई करते हो, अपना ज्ञान बढ़ाते हो और फिर तुम्हें कोई नेशनल टीवी पे मादर चोत कह देता है। बुरा लगता है भाई। really? भाई भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, दिल से लगता है भाई, आप समझ ही सकते होंगे। चलो यार, बस आज के लिए बहुत ज्ञान चोट लिया। मैं उम्मीद करता हूँ तुम्हें ये वीडियो समझ में आ गई होगी। आ गई भाई, आ और गई। एक छोटा सा टेस्ट कर लेते हैं। क्या इस वीडियो से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अपने घर में भैंचोद करते हुए फुदकते रहो? नहीं। ऐसे करोगे तो तुम्हारा बाप तुम्हें चाइनीज माल समझ के बैन कर देगा। क्या इस वीडियो से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जाओ लोगों को जाके भर भर के गालियां दो? नहीं। डिस्क्लेमर क्यों नहीं पढ़ता कोई? वो ना तीसरे बच्चे जैसा है जिससे कोई उम्मीद नहीं है, कोई आशा नहीं है, बस सजावट के लिए लगा रखा है। अब अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो। एम करते हैं 4 मिलियन लाइक्स के लिए। सही बताऊं तो अभी अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे बच्चों को गाली सिखानी है। बाय। मोहित, 4 वाले बैच को 5 वाले के साथ शिफ्ट कर दे। अरे बाप रे, व्हाट अ वीडियो। मुझे पता था इसमें भर भर के गालियाँ होंगी, लेकिन जो ये बात कहना चाह रहा था कि जो बैड वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं आजकल, उसका कॉन्टेक्स्ट समझना चाहिए। लेकिन लोग इतने क्या समझदार हैं, हम लोगों के जहनों में इस वक्त ये बातें बचपन से बिठाई गई हैं और हमारे बड़ों ने भी यही सीखी हैं और उसी पर अमल किया है कि अगर गाली दोगे तो इट्स रियली रियली बैड। हम लोगों को तो ये भी सिखाया कि जो गाली देगा उसकी ज़बान नापाक हो जाती है, उसकी ज़बान
से जो दुआ निकलती है वो भी कबूल नहीं होगी, और जो खाना खाएगा वो हराम हो जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें दिखाई गई हैं। हालांकि गाली देना बैड है, मैं भी मानता हूँ, मैं इसकी फेवर में बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन जिस तरीके से ये बताने की कोशिश कर रहा है कि मैं कॉन्टेक्स्ट पे बात करता हूँ रादर देन कि मैं माँ की बहन की गाली हर वक्त देता रहूँ। गाली है, गलत को गलत से आप कभी भी सही साबित नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन ये कैरी मनाटी के वीडियोज़ आप जितने भी देख लो विदाउट गाली, मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी उसका ऐसा वीडियो होगा। और आज की जो यंग जनरेशन है ना, जो 15 साल से ले कर 25 साल और 35 साल तक, वो तो भाई गाली को बुरा नहीं मानती। और मैंने ऐसे बहुत से पढ़े लिखे लोग भी देखे हैं जो आपको जेन्युइन लगते हैं तो बाय द लुक, लेकिन जब उनकी ज़बान खुलती है तो MC BC उसके अलावा और कोई वर्ड ही नहीं निकलते उनके मुंह से। इसने जब वीडियो शुरू किया ना, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी बॉलीवुड के। आई जस्ट लव दैट। क्या आई वॉज एक्सपेक्टिंग जो BC का वर्ड बोलता है ना, मैं वो एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन जब उसने बॉलीवुड बोला मैंने बोला यार ये ब्रिलियंट लेकर आया। और जो उसने बात की गयानियों की और माँ बाप की, सही बात है, माँ बाप, यार मैं भी फादर हूँ, जब मैं अपनी कोई बात इन्फोर्स करता हूँ किड्स पर, पहले आराम से बोलता हूँ, नहीं सुनते बच्चे, फिर थोड़ा सा ऊंचा होता हूँ, नहीं समझते, फिर जब मैं चीख के वही बात इन्फोर्स करता हूँ तो वो सुन लेते हैं। सही बात है कि अपनी बात को इन्फोर्स करने के लिए चीखना पड़ता है माँ बाप को, लेकिन बच्चे करते वही हैं जो उन्होंने करना है। बहुत मुश्किल हो जाता है पेरेंट्स के लिए। हम जब पेरेंट्स बने हैं तो हमें पता लगा है। लेकिन ओवरऑल वीडियो वाज आउटस्टैंडिंग, बहुत ज़बरदस्त था। यूट्यूब को रोस्ट कर दिया भाई ने, क्या बात है। और वो जो गाना है चल बहन की, और वो जो यूट्यूब कंटेंट्स दिखाए हैं कि हाँ भाई यूट्यूब पे कितने अश्लील कंटेंट्स हैं, उनको कोई स्ट्राइक्स नहीं मिलती। और यूट्यूब को रोस्ट करते हुए उसने दिखाया है कि यूट्यूब पे आप सेक्स वीडियोस देखो या पोर्न वीडियो देखो, सॉफ्ट पोर्न कह सकते हो आप, उनको भरमार है उनकी, उनको ब्लॉक नहीं करता यूट्यूब। किस तरह की डिस्क्रिमिनेशन है आई डोंट अंडरस्टैंड। क्योंकि अगर आप वीडियोज़ के थंबनेल ही देख लो, वो फुल टाइम पोर्न आपको मिल जाएगा यूट्यूब पर, और उसको ब्लॉक नहीं करते। उस पर मिलियंस व्यूज़ हैं, 50 100 मिलियंस उनको व्यूज़ मिले हुए हैं। टर्की लोग हैं भाई, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो, हर कोई। माँ बाप के बारे में ही सही बोला कि माँ बाप तुम लोगों को मना तो करते हैं ये ना करो वो ना करो, लेकिन उन्होंने अपना बचपन नहीं देखा होगा या अपनी जवानी, जब ये सारी हरकतें करते हैं। हर कोई करता है ये सब, ऐसी बातें हैं कि हम नहीं करते थे, हम बहुत शरीफ थे। सही बोलते हैं, कट चुका है। एनीवेज ओवरऑल वीडियो वाज गुड। गालियों को निकाल के सब अच्छा था, लेकिन जिस तरीके से वो समझाने की कोशिश कर रहा था शायद हम लोगों को समझ में आ जाए, मुश्किल है, नहीं समझ में आएगा। तो एंजॉय करो, और अगर आपको मेरा रिएक्शन पसंद आया तो प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड फैमिली के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, स्टे सेफ, खुश रहें, और अस्सलाम वालेकुम, गुड बाय।